हाय दोस्तों, आज फिर हम लोग क्या करने वाले हैं। अपना कक्षा 9 का विज्ञान जो हमारे आसपास का पदार्थ है उसका अगला पार्ट हम लोग देने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पी क्लास 2.2 पर। तो आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं डेली के डेली आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिए। हम लोग अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डेली का डेली वीडियो आ रहा है, आप लोग उसको पढ़िए, देखिए। अगर कोई इसमें कमी लगती है तो उन कमियों को भी बताइए, जिससे हम क्या करें कि अपनी कमियों को सुधारें। लेकिन ऐसी कमी मत बताइएगा कि मतलब जैसे मान लीजिए अभी तो थोड़ा व्यवस्था कम है तो बोर्ड की प्रॉब्लम है। जब थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो बोर्ड हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं और ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है वाष्पन, जिसे इंग्लिश करते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, क्या है क्या नहीं है देखिए इसे। प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। फिर से देखिए क्या है, प्रत्येक द्रव, ठीक है, चाहे जो भी द्रव हो आपका, ठोस ना हो द्रव हो, ठीक है, पानी हो चाहे जो भी द्रव हो, अगर क्या है कि उसको कहीं पर रखेंगे, अगर धीरे धीरे ही गर्म करेंगे तब भी वह धीरे धीरे वाष्प में क्या होगा, बदलता चला जाएगा। वही बात इसमें कहा जा रहा है। प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। मतलब ये आप लोग अगर देखिए कि ठंडियों में ज्यादा से ज्यादा लोग कितने लोग होते हैं जो क्या करते हैं, गैस सिलेंडरों पर पानी को गर्म करके फिर क्या करते हैं, ठंडे पानी में मिला करके नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम लोग गैस सिलेंडर पर, मतलब गैस पर जिसमें हम लोग गर्म करते हैं, गैस पर उसी पर किसी बर्तन में रख करके हम लोग क्या करते हैं, पानी को धीरे धीरे ही गर्म करते हैं, तब भी जब वह गर्म हो जाता है धीरे धीरे तो उसके कण धीरे 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 क्या होते हैं, वाष्पन में बदलने लगते हैं, वाष्पित होने लगते हैं। यहाँ पर देखिए क्या इसमें दोस्तों, देखिए कि हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमारा जो द्रव है वो द्रव क्या है, पानी है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक फ्लास्क है और इसमें एक द्रव भरा गया है, जो द्रव क्या है, पानी है। अब ध्यान दीजिए, इस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं। जब मान लीजिए कि इस फ्लास्क को हम लोग धीरे धीरे गर्म करेंगे, तो जब धीरे धीरे फ्लास्क को गर्म करेंगे तो फ्लास्क पहले गर्म होगा, उसके बाद फ्लास्क के पास जो हमारा जल का कण है वह गर्म होगा। तो धीरे धीरे यह जब गर्म होगा तो ये जो नीचे वाला कण है, जब फ्लास्क गर्म हो जाएगा तो यह अपने पास वाले को, अपने पड़ोसी वाले को उष्मा देगा, गर्म करेगा। उसके बाद यह अपने पड़ोसी वाले को उष्मा देगा, यह अपने पड़ोसी को, यह अपने पड़ोसी, ये सब क्या करेंगे कि नीचे से गर्म होंगे तो अपनी उष्मा अपने से ऊपर वाले को, जो नहीं गर्म है, धीरे धीरे देते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे करके पूरा द्रव, पूरा जल क्या हो जाएगा, एक प्रकार से गर्म हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मावान हो जाएगा, ऊष्मा ले लेगा। पूरा जल जो है हमारा, पूरा द्रव क्या हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा, इसमें ऊष्मा हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, जब यह बढ़िया से गर्म हो जाता है हमारा द्रव पानी जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो सबको पता है कि अगर किसी बर्तन में पानी रख करके हम लोग गर्म करते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि पानी की सतह कम होती चली जाती। मतलब ये है कि पानी
कम होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वाष्पन के कारण होता है। गर्म करने पर कण जो है क्या हो जाते हैं? हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण जो कण हमारे वायुमंडल में जाने लगते हैं। तो पानी जब गर्म होता है, तो जब पानी ये गर्म होता है तो इसके कण क्या होंगे? हल्के होंगे, एकदम वाष्प में बनने लगेंगे। किसमें बनने लगेंगे? जल वाष्प में बनने लगेंगे। जल वाष्प में बनने लगेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे वायुमंडल में निकल करके क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। ठीक है। तो कोई भी द्रव हो, पानी हो या फिर कोई भी द्रव हो, उनको चाहे हम लोग तेजी तेजी गर्म करें, चाहे हम लोग धीरे धीरे गर्म करें, तब भी उनका वाष्पन होना निश्चित है। अगर हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं तो जो जलवाष्प बनेगा वह धीरे धीरे हल्का हल्का बनेगा, और हम लोग अगर तेजी से गर्म करते हैं, पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, लगातार क्या करते हैं तो बहुत तेजी से उस फ्लास्क का, उस बर्तन का पानी वाष्पित बनकर वायुमंडल में विलीन होने लगता है, चला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो जल है, द्रव है, उसको धीरे धीरे गर्म करें तभी वो वाष्पित होगा। हम लोग चाहे धीरे धीरे गर्म करें, चाहे तेज तेज गर्म करें, दोनों अवस्थाओं में दोनों प्रकार से वह क्या होने वाला है? वाष्पित होने वाला है, वायुमंडल में जाने वाला है। ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वाष्पन हल्का फुल्का, धीरे धीरे पानी के कण धीरे धीरे, मतलब कि जितना पानी के कण है थोड़े से थोड़े करके वाष्पित होंगे। और अगर हम लोग तेजी से गर्म करते हैं तो पानी के कण क्या हो जाते हैं? तेजी से वाष्पन करने लगते हैं, वाष्प बन जाती है। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमने एक फ्लास्क लिया था, इस फ्लास्क के नीचे एक स्पिरिट, मान लीजिए स्पिरिट लैंप है, इसको जलाने के लिए। तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं पानी को, जब फ्लास्क को गर्म करेंगे तो पानी भी गर्म होगा, और अगर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा, तो थोड़े से थोड़े जल के कण क्या होंगे? वाष्पित होंगे। अगर हम लोग तेजी से गर्म करते हैं तो पानी के कण जो है तेजी से गर्म होंगे, तेज प्रकार से ये वायुमंडल में विलीन होंगे, जलवाष्प बनेंगे, वायुमंडल में जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए, जब इसमें हमारा जो पानी है, द्रव है, जब इनको गर्म किया जाएगा, जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी के कण जो होते हैं किसमें चले जाते हैं? वाष्प अवस्था में धीरे धीरे जाने लगते हैं, और वाष्प अवस्था में जाने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे वायुमंडल में विलीन होने लगेंगे। ठीक है। और क्या है, देखिए कि जल के जितने भी कण हैं, जल के जितने भी कण हैं, अणु हैं, जब इनको गर्म किया जाएगा तो इनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। क्या है दोस्तों? जब जल को गर्म करते हैं तो इनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है। तो जब जल को गर्म तो जब जल को गर्म किया जाता है तो इनमें क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिनके कारण जल के कण गर्म होने के कारण गतिज ऊर्जा में, इनके अंदर गतिज ऊर्जा आएगी तो क्या होंगे कि गैस अवस्था में बदलने लगेंगे और एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं, दूरी जाने लगते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो जब भी द्रव को गर्म करते हैं तो उनके कण गर्म होने के बाद वाष्पित अवस्था में हो जाते हैं, वाष्पन उनका होता है, और गर्म करने के बाद उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिनके कारण क्या होता है? जल के जितने भी कण हैं गतिज ऊर्जा को धारण करके, गतिज ऊर्जा को गति करने की क्षमता वाली ऊर्जा को धारण करके वायुमंडल में विलीन होने लगते हैं, जाने लगते हैं। ठीक है। अब देखिए
तो देखिए क्या है कि आपने वाष्पन को समझ लिया होगा कि चाहे हम लोग द्रव को धीरे धीरे गर्म करें, चाहे तेजी से गर्म करें, तब भी उसका वाष्पन निश्चित है। जब जल के कणों को गर्म करते हैं तो जल के कण गर्म हो जाते हैं, वाष्पन में बदलने लगते हैं, जल वाष्प बनने लगते हैं और गतिज ऊर्जा धारण करके वह वायुमंडल में जाने लगते हैं। अब देखिए क्या है, वाष्पन की गति निम्न अवस्थाओं में होती है। पहला है द्रव का ताप बढ़ाने पर। मान लीजिए ये हमारा एक फ्लास्क है, बर्तन है, इसमें हमने पानी भर रखा है। क्या भर रखा है दोस्तों? पानी भर रखा है। अब देखिए द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन कैसे होता है, अभी मैं बता चुका हूं। देखिए फिर से देख लीजिए, जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको क्या करते हैं दोस्तों? गर्म करते हैं। जब पानी को गर्म करते हैं तो अगर हम लोग क्या करेंगे, जल को, पानी को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो उनका वाष्पन बहुत स्लो मोशन होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को गर्म करने में ज्यादा ऊष्मा देंगे, पानी को ज्यादा ऊष्मा से गर्म करते हैं तो पानी के जितने भी कण हैं क्या हो जाएंगे, बहुत तेजी गति के साथ वाष्पित होंगे। ठीक है, तो जब द्रव को ज्यादा गर्म करते हैं, ज्यादा ऊष्मा देते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा आ जाती है, तो जल के जो कण हैं ज्यादा जलवाष्प ज्यादा तेजी से बन करके और बहुत तेजी से वायुमंडल में विलीन होने लगते हैं। समझ में आया दोस्तों? जिसके कारण क्या होता है कि पानी का वाष्पन बहुत तेज हो जाता है। जब तेज गर्म करेंगे तो पानी जो है तेज गति के साथ वाष्पित होगी। समझ में आ गया होगा आपको। और जब धीमा गर्म करेंगे तो पानी धीरे धीरे वाष्पित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए पॉइंट, द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा ग्लास है, इसमें 1 लीटर पानी है। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 लीटर पानी है। एक ग्लास हमने लिया है, इसमें दोस्तों 1 लीटर पानी है। अब एक और बर्तन लिए हैं, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। इसमें भी हमने 1 लीटर का पानी लिया है। अब देखिए इस गिलास में 1 लीटर का पानी हमने लिया, इस बर्तन में भी 1 ही लीटर का पानी हमने लिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि गिलास के पानी का वाष्पन जल्दी होगा कि इस बर्तन के पानी का वाष्पन जल्दी होगा? बताइए, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लिखिए, हम ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या करते बताते हैं। देखिए क्या होता है कि ग्लास में जो पानी है उसका सतह, उसकी तहें बहुत है। ग्लास में जो पानी है उसकी तहें बहुत है, सतहें बहुत हैं, लेकिन इसकी सतह 1-2 ही है, हल्की सतहें हैं। इनका क्षेत्रफल कम है, इनका क्षेत्रफल अधिक है, ज्यादा क्षेत्र में फैला है। ठीक है, तो जिनका क्षेत्र कम है कि अगर इन पर सूर्य का प्रकाश लगेगा तो पहले यह ऊपर वाला तह खत्म होगा, पानी वाला वाष्पित होगा, फिर नीचे वाला ऐसे ऐसे वाष्पित होगा, फिर इसके नीचे वाला ऐसे ऐसे क्या होगा, वाष्पित होगा, फिर इसके नीचे वाला एक पानी वाष्पित होगा। धीरे धीरे करके वाष्पित होंगे। जैसे जैसे ऊपर घटेंगे तब नीचे वाले वाष्पित होंगे, फिर उसके नीचे वाले वाष्पित होंगे, फिर उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले। लेकिन यहाँ जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसको जब गर्म किया जाएगा तो ये ऊपर वाली सतहें बहुत तेजी के साथ क्या हो जाएंगी, वायुमंडल में वाष्पित होने लगती है।
आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि एक गिलास पानी ले लीजिए, उसको कहीं पर रख दीजिए धूप में, और एक गिलास पानी लेकर ऐसे जमीन पर छिटका दीजिए, ठीक है, बिखेर दीजिए पानी। एक गिलास पानी ले लीजिए और गिलास पानी वाले गिलास को कहीं पर रख दीजिए, और उसी गिलास से जमीन पर क्या करना है, हमें पानी को पूरी तरह से बिखेर देना है। तो जब जमीन पर पानी बहुत ढंग से बिखेर देंगे, जमीन पर बिखेर देते हैं पानी, तो ज्यादा एरिया हो गया, उनका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सब पर समान पड़ेगा, तो सब बहुत तेजी गति के साथ क्या हो जाएंगी, वाष्पित हो जाएंगी। लेकिन जो ग्लास में पानी है, ग्लास के पानी का क्षेत्रफल कम है, एरिया कम होने के कारण पहले ऊपर वाला उड़ेगा, वाष्पित होगा, फिर उसके नीचे वाला वाष्पित होगा, फिर उसके नीचे वाला वाष्पित होगा। समझ में आया ना? तो जहां पर क्षेत्रफल अधिक है वहां का पानी बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और जहां का क्षेत्रफल कम है वहां का पानी बहुत धीरे धीरे वाष्पित होता है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों क्या होता है कि अगर समतल जमीन पर पानी बरसता हुआ जल्दी सूख जाता है, लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा गड्ढा हो, उसमें पानी भरता थोड़ा लेट में सूखता है। तो क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण प्रकाश जब ऊष्मा सफर पहुंची, सब समान मात्रा में चले गए, लेकिन जो गड्ढा है उसमें पहले ऊपर वाला कण जाएगा, उड़ेगा, फिर उसके नीचे वाले कण उड़ेंगे, वाष्पित होंगे, फिर उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले, फिर अंत में नीचे वाला कण उत्पन्न होगा, वह वायुमंडल में बिखरेगा, वाष्पन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर पानी को ऐसे बर्तन में रखें जिनका क्षेत्रफल ज्यादा हो, वह जल्दी वाष्पित होंगे, और जिनका क्षेत्रफल कम होता है वह धीरे धीरे वाष्पित होंगे। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया हो? आगे देखिए, अगला है वायु का प्रवाह तेज करने पर। आपने देखा होगा कि जब कभी कपड़ा सूखता नहीं है तो उसको पंखे के नीचे रख देते हैं, तो पंखा तेज से घूमता है, रात भर चलता है पंखा, एकदम हवा जब कपड़े को लगती है तो उसका पानी जल्द ही वाष्पित हो जाता है। लेकिन उसी पंखे को अगर वैसे ही नॉर्मल में कहीं पर रख देंगे तो कहीं से इधर उधर से वायुमंडल का हवा लगता है, अगर हल्का फुल्का लगा, सूखता नहीं एक दो दिन तक। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में, ठंडी या बरसात के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि न तो उस समय बहुत ज्यादा धूप होती है, कम कम जब धूप होती है, और अगर वायु का प्रवाह मतलब हवा उनको तेज लगती है तो जल्दी सूखते हैं, और हवा अगर स्लो मोशन में लगती है, धीरे धीरे लगती है, तो कम सूखती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कपड़े को सुखाना हुआ, पानी को कहीं से सुखाना हुआ, तो क्या करते हैं हम लोग कि ज्यादा एयर उस पर क्या करते हैं, फेंकते हैं, ज्यादा वायु को प्रवाह तेज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हेयर ड्रायर आता है जो बाल को सुखाता है। हम लोग जब स्नान करके आते हैं तो बाल हम लोग भीगा रहता है, और बाल हम लोग भीगा रहता है, क्या होता है कि बाल भीगने का बाल नहीं सूखता है, लेकिन हेयर ड्रायर जब हवा का प्रवाह तेज होता है, हेयर ड्रायर से हमारा बाल सूख जाता है। तो अगर वायु का प्रवाह तेज है, वायु का प्रवाह तेज होता है तो पानी जल्द ही वाष्पित हो जाता है, उस स्थान से जल्द ही पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाष्पन को, कि चाहे धीरे धीरे द्रव जो है वाष्पित हो, चाहे तेज तेज उनका वाष्पन होना है, चाहे धीरे गर्म हो चाहे तेज गर्म हो, लेकिन द्रव का क्या होना है, वाष्पन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए कि वाष्पन की गति निम्न अवस्थाओं में होती है। पहला है द्रव का ताप बढ़ाने पर। अगर द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे वाष्पित होता है, अगर तेजी के साथ गर्म करते हैं तो तेजी के साथ क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। अगला देखिए, द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो पानी जल्दी से सूख जाता है, वाष्पित हो जाता है, अगर क्षेत्रफल कम है पानी धीरे धीरे सूखता है। अगला है वायु का प्रवाह तेज करने पर। अगर वायु का प्रवाह तेज है
तो पानी जल्दी सूखता है, जल्दी वाष्पित होता है। और अगर वायु का प्रवाह कमजोर है, धीरे धीरे है, तो पानी कम सूखता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस पे क्लासेस 2.2 चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिए मत दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।